हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज 76th रिपब्लिक डे की 76वीं सुबह है। इस 76वीं सुबह का जो कि हम इतने सालों से मनाते आ रहे हैं, उस सुबह का आप सबको नमस्कार। और आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग एक ही देश में रहते हैं, एक ही पर्व जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं वो मनाते हैं, जिनमें से ये गणतंत्र दिवस भी है। तो उसके लिए मैं थोड़ा आज जल्दी तैयार होके समय से निकल गई थी, और क्योंकि और भी सारी चीज़ें देखनी थी। स्कूल पहुंचकर रास्ते में मैंने देखा कि मेरे बच्चे ने अपनी साइकिल को भी तिरंगे में रंग दिया था जैसे, और उसने बताया था मम्मा बाहर जाते समय देखना कि मैंने कुछ किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा जल्दी में थी, लेकिन मैंने उसको बाद में आके बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है। हमारे बच्चे कुछ भी करें तो उनको हमेशा प्रेज़ करना चाहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ा रहता है। रास्ते में जितने भी बच्चे मुझे दिख रहे थे वो सारे किसी ना किसी रूप में अपना उत्साह मुझे दिखा दे रहे थे। या तो उन्होंने लड़कियों ने रिबन लगाए हुए थे, हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए थे, कुछ कलरफुल सा ऐसा पहना हुआ था जिससे लगे कि ये किसी तो स्कूल के बच्चे हैं और किसी प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए इन्होंने ऐसा ड्रेस पहना है और ये जा रहे हैं स्कूल की तरफ। मैं अभी अपने स्कूल में पहुंच के ध्वजारोहण के बाद बच्चों को 76 गणतंत्र दिवस के बारे में बता रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को छोटी छोटी जानकारियां देते रहना। बच्चों को यही तो समय होता है कि बताया जाए कुछ खास दिनों पर। और ये है, वापसी में जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि हमारे रास्ते में एक पुल पड़ता है, वहाँ पर कुछ बच्चे गांव के और कुछ एक बच्चा ड्रेस में भी खड़ा था, किसी हमारे सरकारी स्कूल की ही ड्रेस थी, उसके साथ खड़ा हुआ था और झंडे के साथ खड़ा हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा। वापस आकर जब मैंने देखा तो मेरी रूम की खिड़की से जो सामने घर दिखता है वो फार्म हाउस सा है। जिन्होंने भी बनाया है, अपने खेत में ही घर बनाया, उन्होंने अपने झंडे को अपने घर की छत के ऊपर लगाया हुआ था। बहुत अच्छा लगा मुझे। वापस आके मैंने कपड़े चेंज किए, और सुबह क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं गई थी आज, और आज मैं पानी भी पी के नहीं गई थी, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी एक्चुअली। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और सॉक्स पहनी। मैं बिना सॉक्स के नहीं रह सकती, स्पेशली ठंडियों में तो बिल्कुल भी नहीं। एक कपड़ा कम पहनूँ वो चलेगा, बट सॉक्स के बिना नहीं। उसके बाद खाना बहुत ही फ्रेश और लजीज सा मेरे सामने आया। मुझे बहुत भूख भी लगी थी और खाना इसीलिए ज़्यादा स्वादिष्ट और लगा। इसमें जो है अनिलम ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके जो है मेरे सामने ये खाना परोसा है। मैं थैंकफुल हूँ कि मैं अगर आई हूँ तो मेरे बारे में सोचने वाले लोग हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खाया धूप में बैठ के। और आज एक पार्सल आया था बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए। एक साइकिल हमने मंगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी नहीं निकली, हमें उसको रिटर्न करना पड़ा। बाद में थोड़ी देर हम लोग फिर से बाहर बालकनी में बैठे रहे, बहुत अच्छी धूप आ रही थी। मैंने सोचा कुछ रियांश का होमवर्क करा दिया जाए, लेकिन अगर ये हमारे छोटे सरकार रहते हैं तो उनके सामने कुछ भी उसको करवा पाना, पढ़ा पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई, तो फिर भूख भी और लग गई थी। पता नहीं, मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने की आदत है। उसके बाद मैंने गुड़ लिया और थोड़े से बादाम लिए, गुड़ और बादाम को खाया। और मैं आज सोच रही थी, सुबह तो कुछ हो नहीं पाया है, कुछ चीज़ें मुझे गंदी सी लग रही थी। और जब तक कुछ थोड़ा सा आप अपने आप नहीं कर लेना, साफ़ सफाई या फिर कुछ ऐसा, तो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है। आपका मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा कुछ होता है। अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिख गई है, जैसे ये जो धूल मैं अभी साफ़ करने जा रही हूँ, इस पर मेरी नज़र कल रात पे ही पड़ चुकी थी, लेकिन क्योंकि सुबह बहुत तेज़ जो है स्पीड से काम करके और भागना था, तो मैं बिना नाश्ता किए ही चली गई थी। नाश्ता मैंने शायद बना दिया था, आधा जितना बन पाया था उतना बनाया था। उसके बाद साड़ी पहनने में भी टाइम लग जाता है, वो करने के बाद मैं चली गई थी और ये सारी चीज़ें रह गई थी। मेड का क्या होता है कि अगर आप उनको कुछ बोल भी देते हैं तो उनके दिमाग में रहता है, तो वो करती ही नहीं। तो उनके नज़र से अगर एक बार वो चीज़ हट गई तो वो कोशिश करते हैं कि मेरे दिमाग से भी वो चीज़ हट जाए, पर ऐसा होता नहीं है।
हम जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनको एक्चुअली मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है, उनका दिमाग चारों तरफ चलना ही चाहिए और चलाना पड़ता है, नहीं तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और जिस घर में दो दो बच्चे हों और सारी चीज़ें देखनी हो, भाग दौड़ भी हो, दोनों लोग काम करने वाले हों, उसमें आपको बहुत ही कम ऐसा होगा कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित मिलेंगी या फिर साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी हमेशा एकदम टिप टॉप मिलेगा। ये मन में अगर हम बिठा के रखेंगे कि दो बच्चों का घर है और ये तो बिखरा ही रहता है, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है हमारे साथ कि कभी हम सफाई कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन देती है, मुझे अच्छा लगता है कि घर जितनी भी देर साफ़ रहे उतनी देर कम से कम साफ़ तो रहे एटलीस्ट। बच्चे इस टाइम पे अभी खेलने गए हुए थे और मुझे पता था कम से कम 1 या 1.5-2 घंटे तो लेंगे वो, तो इस बीच में मैंने अपने हिसाब से साफ़ सफाई की और मैं लगी रही। मुझे अच्छा लगा ये कि थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, बच्चे आएंगे तो घर साफ़ सुथरा मिलेगा। भले वो फिर से बिखेर दें, वो उनका काम है, मेरा काम है फिर से साफ़ सुथरा माहौल देना, घर देना उनको। वो मैंने किया। भूख तो मुझे फिर से लग रही थी, शाम की भूख है, सुबह के बाद मैंने खाया तो था लेकिन पता नहीं आज मुझे प्यास भी ज़्यादा लग रही थी। ये सब करने के पहले भी मैंने अभी पानी पिया था और गला सूख रहा था, पता नहीं ठंड का मौसम है। और सुबह एक भी पानी नहीं पिया था मैंने, 12-12:30 बजे के करीब में मैंने एक बार पानी पिया। और शायद जुकाम ना हो जाए, मतलब ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो चीज़ें फिर थोड़ा डिस्टर्ब रहती हैं अंदर से ना। जुकाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन तभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा रहता है। ये बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा मैंने कर दिया था। मैंने सोचा था खिड़की ये पूरा स्लाइड में खोल के रखूँगी, लेकिन वो मेरे लिए सेफ़ नहीं रहा। मैंने खोल के रखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं जैसे चली गई कैमरे में कुछ करने के लिए तो मैंने देखा ये महोदय आके बैठे हुए थे और मैंने बहुत हिम्मत करके जाके स्लाइड लगा दिया। हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो भी अंदर आ जाएं, लेकिन ऐसा मैंने होने नहीं दिया। मेरा मन किया कि मैं इनको कुछ खिला दूं, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि मैंने इनको 1-2 बार खिला दे दिया है और शायद उसी की तलाश में ये इनको भूख लगी होगी और इसलिए आया था। पर मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अनसेफ लगती है अपने बच्चों के पर्पज़ से, कि कहीं ऐसा हुआ कि मैं ना रहूं घर पे और बंदर आके बालकनी में बैठ गए तो बच्चे तो पक्का स्लाइड खोल देंगे और उनको नहीं पता कि मतलब अगला जीव क्या करेगा। इसलिए आई एम सॉरी कि मैं नहीं दे पाई, मुझे बुरा लगा। उसके बाद बच्चे क्योंकि नीचे खेलने गए हैं और खेल के वापस आएंगे तो उनको बहुत तेज़ भूख लगी रहती है, तो मैं उनकी तैयारी में लग गई कि आज पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे अच्छा टाइम हमारे यहाँ शाम का ही होता है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं और अच्छे से बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो कुछ भी हैवी चीज़ अगर वो ले रहे हैं, थोड़ा सा पकौड़े खा रहे हैं, तो ये स्नैक्स का टाइम होता है, उसमें पकौड़े सही है, मतलब अच्छे रहते हैं। 3-4 तरीके के पकौड़े हमारे यहाँ बन रहे हैं क्योंकि सबको अलग अलग पकौड़े पसंद हैं। बच्चों को आलू के और बैगन के पसंद है। छोटा बच्चा जो है वो सब खा लेता है, मतलब उसको जो भी तीखा नहीं लगेगा वो ट्राई कर लेगा। लेकिन जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो, उनको ज़्यादातर ऐसा है कि उनको आलू पसंद है। आलू के पकौड़े अगर बहुत कहो तो किसी और चीज़ के पकौड़े ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सारे पकौड़े आपके सामने हैं, आप भी इंजॉय करिए। और पकौड़े बनाते बनाते इतना समय निकल गया ना कि पता ही नहीं चला कि अरे शाम हो गई। मैंने जब बाहर किचन के बाहर आके देखा तो मुझे लाइट जलानी पड़ी और जगह तो एकदम अंधेरा हो रखा था, बाहर एकदम लाइट जल गई थी। मैंने सोचा बच्चे तो बहुत देर से बाहर हैं, मैंने कॉल किया उनको और बुलाया कि वो आके अपना स्नैक्स अपना एंजॉय करें और आप लोग भी जाइए, एंजॉय करिए, बने रहिए मेरे साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।